त्रासदी में जहां एक और अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की मांगे बढ़ रही है और कईयों की जाने जा रही हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी जोरों पर है। जी हां, अभी तक कालाबाजारी शब्द सिर्फ सुना ही था, लेकिन इस घटना ने कालाबाजारी की सच्चाई से रूबरू भी करवा दिया। आज इस महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और कोरोना के बढ़ते मामलों से अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को देखिए कैसे एक बेटी अपनी मां को बचाने की गुहार लगा रही है। इसकी मां कोरोना पीड़िता है। बेटी अपनी बनाई गई वीडियो में मां को दिखाती है, कहती है ये मेरी मम्मी है, कोई बेड का इंतजाम करवा दो। बेड का इंतजाम नहीं हो रहा, कोई प्राइवेट रूम ही दिलवा दो, मैं रूम का खर्चा उठा लूंगी। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की हालत बहुत बुरी है, कोई प्लीज़ बेड का इंतज़ाम करा दो। मैं कल से भाग रही हूँ, बेड का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन लगाने पे भी उनकी पल्स 70-60 ऐसी है। मेरी मम्मी की बहुत बुरी हालत है। प्लीज़ अगर इस वीडियो को वायरल कर सकते हो कर दो। मुझे मेरे घर किसी को भिजवा दो एम्बुलेंस के साथ, क्यों प्राइवेट रूम ही दिला दो। रूम मैं खर्चा उठा लूँगी, पर प्लीज़ प्राइवेट रूम दिला दो, कोई भी रूम दिला दो। मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये रहा बाहर खड़ा हुआ है, पर मेरे कोई नॉन में है नहीं। मेरे घर पे सिर्फ मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे पापा हैं, वो भी विकलांग है। प्लीज़ इस वीडियो को इतना फैलाओ कि कोई ना कोई तो हेल्प करने आए ना। मेरे को कहीं पे भी रूम नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा वेंटिलेटर का। मैं ये राजीव गांधी हॉस्पिटल में गई, गंगाराम में गई, सब ने मना कर दिया मुझे। वेंकटेश्वर में गई, अम्बेडकर में गई, सेंट स्टीफन में गई, सब में गई, मना कर दिया। मेरी मम्मी की हालत बहुत बुरी है। प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो यार, प्लीज़। इस वीडियो में दिख रही लड़की का नाम प्रेरणा है। उसकी बहन भी है, पिता भी है, लेकिन विकलांग है और माँ की ऐसी हालत है। आगे वो इस वीडियो में कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में एम्बुलेंस बुलवा दो। वो सिलेंडर को दिखाते हुए बोलती है मेरे पास सिलेंडर है, मेरे नोन में यानी कि जान पहचान में कोई नहीं है, मेरी बहन और पापा हैं। मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये रहा बाहर खड़ा हुआ है, पर मेरे कोई नॉन में है नहीं। मेरे घर पे सिर्फ मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे पापा हैं, वो भी विकलांग है। खैर, उचित इलाज और दवाई समय पर ना मिलने से उस पीड़िता की मौत हो जाती है और दोनों बेटियों के सर से मां का साया उड़ जाता है। ये घटना घटती है 3 मई को, जहां कोरोना पीड़िता ने आखिरी सांसें ली। राजीव गांधी हॉस्पिटल में गई, गंगाराम में गई, सब ने मना कर दिया मुझे। वेंकटेश्वर में गई, अम्बेडकर में गई, सेंट स्टीफन में गई, सब में गई, मना कर दिया। मेरी मम्मी की हालत बहुत बुरी है। प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो यार, प्लीज़। लेकिन अब आते हैं मुद्दा पार्ट 2 पर। जी हाँ, एक और जहां कोरोना मरीज को बेड नहीं मिल रहा है और घर पर ही डेथ हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर 2 लाचार परिस्थितियों से जूझ रही लड़कियों को लूटा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बहाने। जब इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है तो वो ऑक्सीजन कैन ऑनलाइन ऑर्डर करवाती हैं। ऑक्सीजन कैन देने वाला उन्हें 2, 3, 5 नहीं बल्कि 10,500 रुपए में ऑक्सीजन देता है। ये लड़की उन्हें होम डिलीवरी चार्ज भी देती है। इस ऑडियो में वो कहती है कि उस समय उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसे 10,000 में खरीद लेती है। लेकिन उस ऑक्सीजन कैन में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं होती है जितने की उसको जरूरत होती है। ऑक्सीजन को कैसे यूज किया जाता है उसने वीडियो कॉल के जरिए और वीडियो कॉल के माध्यम से उन लोगों से पूछा भी और खुद ऑक्सीजन लगाती है। इतना ही नहीं, जब वो कैन अच्छे से देखती है तो कैन की कीमत महज 3500 रुपए लिखी होती है। अब आप खुद ही सुनिए। मैम, मेरे ना मम्मी पापा दोनों ब्लाइंड हैं और मम्मी भी ब्लाइंड थी, पापा हैंडीकैप्ड हैं। मैम, मेरी ना मम्मी की बहुत हालत ख़राब थी। मैम, उस टाइम ना हमें कुछ नहीं सूझा, हमें सिलेंडर प्रोवाइड हो नहीं रहा था, तो मैंने अपनी मदर की वीडियो बना के अपलोड करी थी। वहाँ से मेरा नंबर किसी ने किसी को दिया, उसने मुझसे कांटेक्ट किया,
उसने सिलेंडर की बात करी पर सिलेंडर मिल नहीं पा रहा था, तो मैम उन्होंने कैन की बात करी, तो कैन उन्होंने मुझे एक कैन 5,500 की बताई। तो मुझे मैम घर में ना कोई लड़का है नहीं, हम दोनों सिर्फ बहनें हैं और पापा हैंडीकैप्ड हैं और ब्लाइंड भी हैं, तो वो भी डरे हुए थे मम्मी की हालत देख के, क्योंकि वो डबल ट्रिपल कांप रही थी, उनकी ऑक्सीजन बार बार नीचे जा रही थी और कहीं पे भी बेड नहीं अवेलेबल था। तो हमने बस पैनिक होके जल्दबाजी में कैन मंगा ली। एक कैन उन्होंने मुझे 5,500 की बताई, ठीक है। तो मैंने मैम उधार लेके कहीं से भी 27,500 उनको पे किए। जब कैन घर पे आती है तो मैं देखती हूँ वो कैन ना 1 घंटा भी नहीं चली और मुझे वो ब्लेम करे कि आपने ठीक से यूज नहीं किया। मैम दोनों सिस्टर ना एजुकेटेड है, यूट्यूब पे देखा, उनसे खुद वीडियो कॉल करवाई, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे देते हैं वैसे ही हमने वो कैन यूज करी। मैम उसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 3 कैन तो बिना सील के थी, बिल्कुल खाली थी। बाद में जैसे जैसे और हालत खराब होती गई मदर की, अब वो इस दुनिया में रही नहीं, इसी पिछले सोमवार को वो चली गई हैं। बाद में मैम थोड़ा हम संभले, उसी टाइम पे जब वो कैन नहीं चली थी तो हमने देखा कि कैन के पीछे 3500 रुपए लिखे हैं। इट मीन्स मैम 3500 से अगर हम लगाते हैं तो 10,500 हमारा खा चुका है। मैम हम बहुत गरीब हैं, मतलब मैंने उधार ले लेके क्या क्या किया है मैं बता नहीं सकती। 1-1.5 लाख रुपए लगाए हैं मैंने अपनी मम्मी के इलाज में। मेरे को ये नहीं है कि मैंने लगाए हैं, बट मैम मेरा ये है कि लोगों ने जो मेरा फायदा उठाया ना इस टाइम पे, ये सोचते हुए भी कि मेरे मम्मी पापा दोनों ब्लाइंड हैं, तो जिन्होंने अब मुझे वो प्रोवाइड कराई, तो मैंने उनसे बात की थी जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 10,500 दिलवा दूंगा 1-2 दिन में। फिर हमने फोन किया तो फिर वो भड़क रहे हैं कि मैंने जो पीछे से आता है वही तो आता है, ये वो ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना, ठीक है। फिर मेरे फादर ने कल अपने नंबर से बात की तो कहते हैं मैं कल तक करवाता हूँ। फिर आज भी बात की तो फिर कहते हैं कि हाँ वो मैं करवा दूंगा, जिस अकाउंट से पैसे गए ना उसी अकाउंट में चले जाएंगे। मैम इससे पहले ना मैंने किसी और को भी नंबर सेंड किया था, उन अंकल ने बात की थी तो उन्होंने यही बोला था कि ये दोनों सेम बंदे हैं। और मैम मेरी मदर भी ना लास्ट बार यही बोल के गई थी, बेटा जिससे तुम लोगों ने कैन लिए ना वो दोनों सेम बंदे हैं, इनसे पैसे छोड़ना मत, क्योंकि बहुत तुम्हारे पापा जैसे कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तुम्हें ही संभालना है अब। और मैम अब ना पहले जो उसने मुझे ऑनर का नंबर दिया वो कोई और था, अब वो नंबर मिल नहीं रहा, पर आज जैसे पापा ने नंबर मांगा उसने अब किसी और का नंबर दिया है। और जब मैंने उससे पूछा कि आपका सरनेम क्या है तो कहता मैं संजय के नाम से ही बात करता हूँ। मैंने कहा सरनेम तो होगा, तो कहता नहीं है मेरा नेम, और बहुत लंबा चौड़ा कोई मैसेज भेजा। मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ और आपको मैसेजेस भी सेंड करती हूँ। अब ये भी सुनिए कि कैसे इसके पिता उन लोगों से बात करते हैं, उनके पैसे लौटाने के लिए कहते हैं जो उन्होंने अनर्गल लिए थे, तो वे बस उन्हें बहलाते हैं और खुद अपने आप को दूसरा आदमी बताकर भी बात करते हैं। कोरोना महामारी किसी की जान ले रही है तो किसी के कमाई का जरिया बन रही है। एक ओर जहां कोरोना के बढ़ते मामले अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी भी खूब हो रही है। वो कहावत है ना, किसी की मजबूरी किसी के लिए अवसर। ऐसे में दी कंटाप आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि आप मरीजों को ठीक करिए और ठीक करके उनसे पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, किसी से पैसे मत ऐठिए, क्योंकि व्हाट गोज कम्स अराउंड। तो बस ये था आज का अपडेट। ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल दी कंटाप को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।